मंदिरों में नमाज और मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले असामाजिक तत्वों ने मथुरा जिला प्रशासन की मेहनत बढ़ा दी है। मथुरा के जिला प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से स्थान स्थान पर धर्म गुरुओं और शांति प्रिय नागरिकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उनसे आगामी पर्वों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही है। इसी श्रृंखला में एक बैठक मथुरा के थाना हाईवे पर आयोजित की गई। सीओ रिफाइनरी अभिषेक तिवारी की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के अलावा क्षेत्रीय धर्म गुरुओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। सम्माननीय मेरे सभी साथियों, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अभी जो ये गोष्ठी रखी गई, इस पर्पज़ से रखी गई, ये त्यौहार आ रहे हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो, समाज में इसका कोई गलत संदेश ना जाए, आपसे भी भाईचारे से संपन्न किए जाएं। इसीलिए सभी लोगों ने अपने अपने यहाँ विचार रखे हैं। आने वाला त्यौहार नज़दीक हमारा दीपावली है, उसे सभी शांतिपूर्ण मनाएं और प्रेम से मनाएं। आज जो अशांति फैलती है वो स्वच्छंदता के कारण है, स्वतंत्रता के कारण नहीं। इसलिए हम सभी बुद्धिजीवी स्वयं में और अपने पड़ोस में भी ये प्रयास बनाए रखें निवेदन के साथ में। हाँ, कुछ भाई ऐसे हो सकते हैं कि हमारी सही बात का भी विरोध करें कि हम नहीं करें, लेकिन निवेदन करने से, रगड़ने से पत्थर में भी निशान बन जाता है। बार बार निवेदन करोगे तो शायद वो भी मानने को तैयार हो जाए, लेकिन हम स्वयं औरों को उपदेश कुछ दें और स्वयं गलत काम करें तो फिर हमारी कोई नहीं मानेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है पहले हम उन कामों को करें जो देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हों, और फिर अन्य से भी हम निवेदन करें कि भाई हमारे साथ आप भी उन कामों को करिए जिससे समाज में शांति रहे, समाज में प्रसन्नता बनी रहे। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है सब मानव भाई। इसलिए मानवता के पाठ को ध्यान में रखते हुए सबसे निवेदन है कि त्योहार शांति से। जय हिंद। छोटी छोटी बातें बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं, तो हमें निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई भी मानसिक विकृति का परिचय नहीं देना चाहिए जिससे हमारे आसपास का माहौल खराब हो या कोई सामाजिक संरचना के विपरीत वो कार्य हो। हमारा सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हम लोगों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से मनाए जाते हों, सभी में भाईचारे का प्रतीक होते हैं, सभी भाईचारे का ही संदेश देते हैं। चाहे वो दीपावली का उत्सव हो, चाहे ईद का मिलन कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कोई भी इस प्रकार के तीज त्यौहार, चाहे रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, सभी में एक प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। और ये त्यौहार हमारे लिए एक नई ऊर्जा का कार्य करते हैं, जिससे कि हम अपनी नई उमंगों के साथ फिर दोबारा से हम अपने राष्ट्र में एक नई चेतना के साथ अपनी ऊर्जा को समर्पित कर सकें। ये हमें विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। व्यक्ति प्रथम नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राष्ट्र प्रथम की धारणा को निर्धारित करता है। तो इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के हितों से ऊपर उठ के राष्ट्र हित पर चिंतन करना चाहिए। राष्ट्र की भावनाओं को कैसे हम लोग अपने क्रियाविधि से सबलता प्रदान कर सकते हैं, ऐसी धारणा हमें धारण करनी चाहिए। तो आज अपने शब्दों में संक्षेप में आप सब लोगों से यही अनुरोध और पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम सब लोग भाईचारे की मिसाल कायम करें और अपने आप को
इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाते हुए निश्चित रूप से एक भाईचारे का सौहार्दपूर्ण संदेश दें। दीपावली के शुभ पर्व पर समस्त ब्रजवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, ताकि उनकी समृद्धि में ही वो अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए देश का विकास करें, समाज का विकास करें। धन्यवाद।